बंदा कमाएगा नहीं तो खाएगा कहाँ से। 70 की दहाई थी। कोई आजकल वाला पाकिस्तान तो था नहीं। उसने कराची में मौजूदा अमरीकी लाइब्रेरी में कदम रखा और पढ़ना शुरू कर दिया। वो प्यासा था और इल्म पीता चला गया। कुछ ही सालों में इंजीनियरिंग में टॉप किया और अमेरिका चला आया। काम काम और बस काम। वो अपने ख़ानदान में वाहिद ग्रेजुएट था, अकेला खुशनसीब जिसे मुल्क से बाहर जाने का मौका मिला, और वाहिद कफील। काम के दौरान उसकी एक वाइट अमेरिकी मार्गरेट से शादी हो गई। तरक्की पर तरक्की, अपना घर, अपनी गाड़ी, बैंक बैलेंस, वो मंजिलों पर मंजिलें तय करता चला गया। काफ़ी सालों बाद वो आज अपनी बीवी के साथ पाकिस्तान लौटा। सन 83 का ज़माना था। सब लोग खूब खुश हुए, मगर एक ज़रूरी काम से कंपनी ने वापस बुला लिया। बीवी को पाकिस्तान छोड़कर एक हफ्ते में वापस आने का कहकर वो अमेरिका रवाना हो गया। 26 घंटों के तवील सफ़र के बाद उसने एक तारीखी रात में न्यूयॉर्क में मौजूद अपने घर का दरवाज़ा खोला और बिस्तर पर आकर औंधे मुंह लेट गया। सुबह काम पर पहुंचना था। उसने बमुश्किल 6 बजे का अलार्म लगाया। सुबह उसकी आंख 11 बजे खुली। वो काफ़ी देर तक हैरान और परेशान घड़ी को देखता रहा। उसने छलांग मारकर बिस्तर से उठने की कोशिश की, मगर ये क्या, वो तो अपने आप को 1 इंच भी ना हिला सका। उसने घबराहट में चीखना चिल्लाना चाहा, मगर कोई आवाज़ न निकल सकी। रात के किसी पहर जब वो ख्वाबों में दुनिया फतह कर रहा था तो कुदरत कुछ और ही मंजूर था। उसे फालिज का अटैक हुआ और उस सुबह तक इसका जिस्म, उसका चेहरा और तमाम अज़ा किसी भी किस्म की हरकत से मजबूर हो चुके थे। इसका दिमाग कुछ कुछ काम कर रहा था, मगर बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, ये सोचते हुए कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, बीवी, बच्चे, माँ बाप कौन है। वो सब कुछ भूलता चला जा रहा था। याददाश्त का खोना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई किस्तों में खुदकुशी करे, हल्के हल्के, रफ्ता रफ्ता, मध्यम मध्यम। वो तमाम लोग जिनके होने को हम जिंदगी कहते हैं दिमाग से रुखसत होते चले गए हैं। दिल में रहते हैं, मगर दिल एहसासात का मजमुआ है। शक्ल को नाम और सिफात तो दिमाग देता है। मिस्टर सिद्दीकी को बिस्तर पर पड़े आज तीसरा रोज़ था। मोबाइल फ़ोन तो इस दौर में होते ही नहीं थे। अगर होते भी तो वो कौन सा इसके काबिल थे कि वो हाथ भी हिला सकते। घर में मौजूद फ़ोन बजता रहा। कभी ऑफिस वाले कॉल करते तो कभी पाकिस्तान में मौजूद घर वाले। इतनी बेबसी तो शायद मुर्दों को भी ना होती होगी कि उन्हें कम अज़ कम इस बात का तो सुकून होता होगा कि वो मर चुके हैं। मरना कितनी बड़ी नेमत है, इन्हें आज समझ आ रहा था। चौथा दिन, 5वां दिन और आज 6ठा दिन था। आज 6ठे दिन गलती से आज डाकिया दरवाज़ा खुला देखकर अंदर मिस्टर सिद्दीकी को हेलो हाय करने आ गया कि इनका अखलाक अच्छे थे। वो हमेशा डाकियों को देखते तो हाल अहवाल पूछते थे। डाकिया ने खुली आंखें मगर साकत जिस्म देखा तो 911 को फ़ौरन इमरजेंसी कॉल कर दी। वो आए और उठा कर ले गए। अगले 9 माह सिद्दीकी साहब कोमे में रहे। वहाँ से होश आया तो कैंटकी के एक हास पाइस रेस रिहैबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया। यहाँ ऐसे लोगों को रखा जाता है जिनका वाहिद इलाज मौत होती है। दिन, हफ्ते, महीने और साल गुजरते गए। बीवी ने समझा कि किसी और के साथ गर्भसा लिया है और उसे भूल गए। इसने भी कहीं और शादी कर ली। बहन, भाइयों और रिश्तेदारों ने समझा कि पैसे की हवस ने तमाम रिश्ते नाते तोड़ने पर मजबूर कर दिया। बाप ने समझा कि बेटा अमरीकी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया और घर वालों की खैरियत लेने का भी वक्त नहीं है। वह नाराज़ हो गया और इसी नाराज़गी में कुछ सालों बाद बाप का इंतकाल हो गया। माँ फिर माँ होती है। वो आखिरी वक्त तक इंतज़ार करती रही कि एक दिन इसका बेटा वापस आएगा, ज़रूर वापस आएगा। इसने मरते वक्त भी वसीयत कर दी कि जब बेटा आए तो इसकी कब्र पर ज़रूर ले आएँ। आज इस वाक़े को 33 साल और 4 माह होने को है। मिस्टर सिद्दीकी, कोई उनका पूरा नाम नहीं जानता। आज बोलने की सकत नहीं, मगर थोड़ा बहुत खा पी सकते हैं। पिछले चंद माह से इस सेंटर में एक पाकिस्तानी आता है। इसका नाम है शाहद। शाहद ने इन्हें देखा तो इसे शक गुजरा कि यह पाकिस्तानी है, मगर एक क्लीन शेव बूढ़े को देखकर कोई अंदाज़ा कैसे लगा सकता है। अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। बोल तो सकते नहीं थे। आज मिस्टर शाहद को एक तरकीब सूझी। वो घर से पाकिस्तानी चिकन बिरयानी ले गए और मिस्टर सिद्दीकी के सामने रख दी। मिस्टर सिद्दीकी के पूरे जिस्म में सिर्फ आंखें ही बोलती थीं। आज तो जैसे वो उबल पड़ी। नर्स चम्मच में से बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता मुंह में डालती जाती, मगर इतने आंसू में इसमें शामिल हो जाते थे कि अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता कि चम्मच में चावल की मिकदार ज़्यादा है या आंसुओं की। ये आंसू इस बात का सबूत है कि बंदा या तो पाकिस्तानी है या इंडियन। शाहद ने मरीज़ को गले लगाया और दोनों न जाने कितनी देर तक रोते रहे।
अगले 6 माह में शाहिद ने सब पता लगा लिया कि ये शख्स कौन है, मगर अब 33 सालों के बाद फैमिली की तलाश एक बड़ा मसला था। इसने उनकी तस्वीर खींचकर फेसबुक पर लगा दी। 2 ही हफ्तों में उनका मिस्टर सिद्दीकी की गुज़श्ता बीवी और बहन से रब्ता हो गया। इस हफ्ते मिस्टर सिद्दीकी अपनी बहन से अमेरिका के एक अस्पताल में मिले। ना कुछ बोल सके और ना हाथ हिला सके। हाँ, मगर आंसू तो कम वक्त हैं, फालज में भी निकल आते हैं। आज रात शाहिद सोच रहा था कि आदमी गुरूर और तकब्बुर किस बात का करे। चलते हुए निज़ाम में से कुदरत ने एक आदमी को बिना मौत के 33 साल के लिए निकाल कर बाहर रख दिया। वो जो समझता था कि अगर वो काम ना करेगा तो खाएगा कहाँ से, उसे भी बिठाकर नहीं बल्कि लिटाकर 33 साल खिलाते रहे। सिर्फ बंदा अपने आप को देख ले, उन तमाम बीमारियों का अंदाज़ा लगा ले जो अपने जिस्म के साथ लेकर चलता है, और इनमें से कोई निकल पड़ी तो वो कहीं का नहीं रहेगा। तो गुरूर और तकब्बुर आंसू बनकर जिस्म से बह जाते हैं। अल्लाह ताला तौफीक दें हम सभी को तकब्बुर की आग से बचने की। आमीन सुम आमीन। या अल्लाह पाक, जितने भी लोग इस वीडियो को देख सुन और शेयर कर रहे हैं उन सबको, तमाम और पूरी उम्मत मुसलमान को हर अनजान बीमारी से महफूज फरमा, हमारी में हिफाजत फरमा, हमारे वालिदैन को सेहत व तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है और आप ऐसी वीडियोस मज़ीद देखना और सुनना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल MBR स्टूडियो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाह खैर।